आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेंडिंग की वजह से जो है क्या जो है स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है। तो यहाँ पर एग्जांपल जो लेते हैं हम कि यहाँ पर एक बीम है और जैसा कि हमें फार्मूला पता है कि स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है P²/2E इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बेंडिंग इक्वेशन की बात करें, बेंडिंग इक्वेशन क्योंकि बेंडिंग हो रही है तो यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या है F/Y इक्वल्स टू M/I इक्वल्स टू में E/R। F क्या है, ये है बेंडिंग स्ट्रेस, Y क्या है न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है, M क्या है बेंडिंग मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E जो है यंग मॉडुलस है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस बीम का हम एक छोटा सा जो है स्ट्रिप कट कर रहे हैं dx, और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन आएगा इसके बीच का, उस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पर अगर दिखाएं तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया जो है उस पर देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेन एनर्जी जो है यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस से रिप्लेस कर दें तो F²/2E, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा dA इंटू में dx। अब यहाँ पर जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है इसको भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा M/I इंटू में y। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें, अब ये देखिए छोटे से स्ट्रिप के लिए तो यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी है du इसको जो है डिनोट करते हैं du से। यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा M²y² डिवाइड बाई में 2EI² dA इंटू में dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y² जो dx है आपका, ये क्या है y² dx जो है आपका कि ये वाली जो छोटी सी स्ट्रिप है इसके ये डिस्टेंस जो है y है, तो ये क्या है एरिया का मोमेंट है और वो भी डबल मोमेंट है। मतलब एरिया का एक मोमेंट हो जाएगा dA इंटू में y, फिर डबल मोमेंट की आप बात करो dA इंटू में y², और डबल मोमेंट को क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिनोट करते हैं I से। तो अगर हम पूरे के लिए स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये तो हो गया आपका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया m², और ये यहाँ पर y² dA की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका dx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो था आपका y² dx ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के m² dx हमने यहाँ पर लिख लिया, तो I डिवाइड बाई में 2I EI², ये हो जाएगा आपका 1/2EI और m² dx। तो किसी भी बीम के लिए अगर आपको निकालना है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी तो यहाँ पर उसका बेंडिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है, उसका स्क्वायर करके x के रिस्पेक्ट में जो है उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो इसमें हम जो एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं। एक हम देख लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके मिड स्पैन पर जो है W लोड काम कर रहा है, उस केस में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी। यहाँ पर ये बीम है आपका, यहाँ पर W लोड काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस काम करेंगे W/2 और यहाँ पर भी W/2। ठीक है, और इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो किस तरह से बनता था, यहाँ पर इसकी अगर लेंथ L है तो यहाँ तक ये हो जाता था L/2, और इस पॉइंट पर देखते थे जो बेंडिंग मोमेंट आता था वो WL/4। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपका WL/4। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट तो आपको पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पर हम मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन पर देखें x डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा mx, अगर हम देखें इस पॉइंट तक तो वो कितना आएगा W/2 इंटू में x आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता है कि 1/2EI m² dx, 1/2EI m² dx। अब देखिए यहाँ तक तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पर ये है, और अगर मान लीजिए ये पूरे बीम के लिए आपको निकालना है तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, मतलब दो आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सिमेट्रिकल है ना इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस मिड पॉइंट तक हम यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं, उसको 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप निकालते हो 0 से लेकर के L/2 तक के लिए तो ये स्ट्रेन एनर्जी केवल यहाँ तक के लिए आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरी बीम के लिए आ जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या फार्मूला मिल गया 1/EI, और यहाँ पर जब m की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा W²x² dx, और यहाँ पर आपकी जो लिमिट है 0 से L/2। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए W/4 तो आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर चला गया, W डिवाइड बाई में 4EI। यहाँ पर क्या बचा x² dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x³/3, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेकर के L/2। 3 भी कॉमन है, ये भी बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिमिट तो लगेगी नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा W डिवाइड बाई में 14 4 × 3 12 EI, और यहाँ पर जैसे आप लिमिट रखोगे आ जाएगा L³/2 × 2⁻3 मतलब कि 8 आ गया, 12 × 8 96, WL³ डिवाइड बाई में 96 EI।
तो यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है सिंपली सपोर्टेड बीम के कंडीशन में कि अगर डब्ल्यू जो लोड है वो मिड स्पैन पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है वो जाती है WL³/96 EI। ये आ गया। फिर यहाँ पर एक दूसरा भी अगर हम देखें कि अगर कैंटिलीवर बीम के लिए कि कोई कैंटिलीवर बीम है उसके फ्री एंड पर जो है डब्ल्यू लोड काम कर रहा है, यहाँ पर ये इसकी जो है ये एक बीम है और यहाँ पर डब्ल्यू लोड फ्री एंड पर काम कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या बनता है, ये बनता है आपका, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट हम कुछ ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या बनता है, इस पॉइंट पर बनता है आपका जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक है x, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है W/x, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0, यहाँ पर जो है मैक्सिमम वैल्यू वो है L, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा 1/2 EI और यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे W² x² और 0 से L तक के लिए इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 EI और यहाँ पर W² आप बाहर ले लो, कॉमन है, कांस्टेंट है ये इसकी, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो है आपका यही इंटीग्रेट होगा, x³/3 मतलब L³, तो यहाँ पर आ जाएगा W² L³ डिवाइडेड बाई में 2 EI, सॉरी यहाँ पर ये आपका आएगा x² dx है, इसका इंटीग्रेशन होता है L³/3, क्योंकि x² का इंटीग्रेशन होता है L³/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 EI। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में, अगर लोड जो है फ्री एंड पर लग रहा हो उस कंडीशन में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर जो आपका कैंटिलीवर बीम है वो उस पर यूडीएल लग रहा हो, मतलब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, डब्ल्यू हो, पर यूनिट लेंथ पर लग रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या मोमेंट बनेगा। यहीं पर आप मान लीजिए कि जो है इस तरह से कुछ लोड लग रहा था, तो यहाँ पर हम मान लेते कि यही एक्सिस है आपका, और यहाँ पर हम देखते कि यहाँ पर जो है बेंडिंग मोमेंट क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता यूडीएल के केस में, यूडीएल के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यूडीएल के केस में आपका हो जाता बेंडिंग मोमेंट m बराबर आप लिखते, जो यहाँ पर लोड काम कर रहा है पूरा इस लेंथ तक कितना काम करेगा वो हो जाएगा WX, और वो मिड स्पैन तक काम करेगा तो WX इंटू में x/2, तो WX²/2 आ जाता है ये। यहाँ पर जो हमने यूडीएल के लिए फार्मूला बनाया, तो यहाँ पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट आया था वो आया था WX²/2, W जो है आपका वो पर यूनिट लेंथ पर कितना काम कर रहा है वो लोड है। अब इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा दें, ये आ जाएगा आपका 1/2 EI, m² dx फार्मूला होता है 0 से लेकर के L तक की लेंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर m² की वैल्यू जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा W² x⁴ डिवाइडेड बाई में 4 dx, इसको 0 से लेकर के L तक के लिए जो है इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर 1/2 EI है ही, 1/2 EI, यहाँ पर W²/4 जो है आपका ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x⁴ का आपको इंटीग्रेशन करना है, ये कितना हो जाएगा x⁵5/5, और जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट रखोगे x की जगह बस L आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 5 × 4 20, 20 × 2 40, तो कितना आ गया W² L⁵ डिवाइड बाई में 40 EI, ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर बीम के लिए अगर जो है यूडीएल लग रहा हो। तो ये तो हो गया कि अगर हमने देखा जो भी डिफरेंट टाइप्स की बीम थी, कि एक हमने देखा कि जब मिड स्पैन पर लग रहा हो, ये आपकी थी सिंपली सपोर्टेड बीम। एक की हमने देखा कैंटिलीवर बीम के लिए कि यहाँ पर अगर लोड जो है फ्री एंड पर काम कर रहा हो, एक जब यहाँ पर यूडीएल काम कर रहा हो, यूडीएल के लिए आपका फार्मूला है। अगर कोई कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो, मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दी गई हो, तो वहाँ पर हो जाएगा m² dx 1/2 EI, और आपको बस इसको इंटीग्रेट करना होगा स्ट्रेन एनर्जी को। तो यहाँ पर अगर ये m कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा m²/2 EI, और यहाँ पर जो आपको dx दिया गया है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जितना टोटल लेंथ होगी, पूरी लेंथ जो होगी, यहाँ पर x जो है पूरी लेंथ का आप जब देखेंगे, मतलब dx क्या है, जैसे मान लीजिए ये पूरा कोई इसकी लेंथ है, आपने छोटे पोर्शन के लिए देखा था, आपने इसकी कोई छोटी सी पोर्शन के लिए देखा था, तो जब m कांस्टेंट है तो पूरी लेंथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर x की जगह जो है बस l हो जाएगा। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, m² L/2 EI। तो यहाँ तक हो गया आपका कि स्ट्रेन एनर्जी जो है डिफरेंट कंडीशंस में हमने देखी, अगर बेंडिंग की कंडीशन है तो उसमें हमने देखा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्जन के बारे में। ये आपका जो होता है टॉर्जन, मतलब कोई एक शाफ्ट है
उस पर जो है अगर टॉर्क का काम कर रहा हो तो एक उसका टॉर्जन का फार्मूला बनता है, उसको हम लोग करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसमें क्या क्या जो फार्मूले हैं उसको करेंगे, और भी जो उसमें सारे कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, और आज का जो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।